कि भक्त जब विपत्ति में होता है तो भगवान उन भक्त वत्सलता के कारण उन विपत्ति से उनको मुक्त कराते हैं। उनमें भगवान को बहुत आनंद होता है। जिस प्रकार एक पिताजी पुत्र जब कष्ट में होता है, उन कष्ट से पिता जाकर के उनको मुक्त करते हैं, पिता को कितना आनंद होता है। भगवान को आनंद होता है। तब भगवान पांडवों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उनको स्वयं कष्ट दे करके फिर वो कष्ट से उबारना ये उनके लिए आनंददायी काम था। बोले लेकिन उनको तो दुख मिल रहा था, इसलिए छोटा छोटा कुछ कर्म दिखाया है, जैसे जुआ संसार के बोध के लिए दिखाया है। युधिष्ठिर महाराज भगवान के महान भक्त होते हुए भी जुआ खेलते, आप क्यों मना करते हैं? लोग तुरंत बोल देते हैं क्योंकि दुष्कार्य करने में लोग एक्सपर्ट है और उदाहरण भी दे देते हैं शास्त्र से, शास्त्र साक्षी है। आप क्यों मना कर रहे हैं? भगवान नहीं मना किए युधिष्ठिर को, है ना। व्यक्ति को दुष्कर्म बहुत अच्छा लगता है, दोष युक्त कर्म करना ये कलयुग के कारण व्यक्ति का स्वभाव बन गया है। असले शास्त्र का भी तर्क ले लेते। आप ये फालतू बात कर रहे हैं। युधिष्ठिर नहीं खेला था, ठीक है। युधिष्ठिर भगवान का इतना महान भक्त था और केवल 2 बार जुए में बैठे हैं और 12 साल वनवास का कष्ट झेले और भगवान का भक्त थे, फिर भी तुम भक्त नहीं हो, तुम खेल रहे हो, तुमको तुम्हारी क्या दशा होगी, ये विचार नहीं कर रहे, उल्टा विचार नहीं कर रहे। जो बोध लेना चाहिए उस बोध को नहीं लेते और तर्क दे देते। किस लिए, क्यों ये हो रहा है? भगवान का एक एक लीला भगवान अपने भक्तों को शिक्षा दे करके जगत को उदाहरण दे रहे हैं। महाप्रभु के रूप में जब 500 साल पूर्व आए, बहुत सारा ऐसे भक्तों को कोई दोष नहीं था, उनका दोष दिखा करके उनको दंडित किया क्योंकि जगत सुधरे। अपने को दंड देते हुए, जैसे उन बहू का गलती जब देखती है सास तो पुत्री को डांटती है, बहू को नहीं, लेकिन बहू समझती है बराबर कि ये डांट रही है अपनी पुत्री को, पुत्री को नहीं मुझे डांट रही है। ये काम है जीवों को शिक्षा देने के लिए। उन पांडवगण दुख, पर पांडवों को क्या दुख था अगर विचार किया जाए इसके ऊपर। जहां कहीं भी कष्ट हुआ स्मरण मात्र से कृष्ण हाजिर थे। क्या कष्ट था? केवल स्मरण किया नहीं कि भगवान आए नहीं, आप देखिए, और उनका कष्ट निवारण हो गया। हम क्यों मेहनत कर रहे हैं पता नहीं, कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रोटी कपड़ा खाना सब कुछ मिल जाएगा। बस हम करते हैं तब भगवान बोलते हैं उनको करने दो, मैं क्या करूं। जब वो खुद करता है, अपने आप को सोच रहा है, करने दो। ये तो विशिष्टता है इस प्रवचन का। देखिए उनका भगवान का स्वभाव, उनके प्रभाव को जानने वाले व्यक्ति, अत्यंत विज्ञ व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं। इस तथ्य को समझना चाहिए कि भगवान की भक्तिकारी व्यक्ति के जीवन में दिखाई पड़ता है कि वो महाकष्ट में अगर कष्ट में दुख में दुख होता था उनको, जैसे हम देख रहे हैं वो कष्ट में, तो कष्ट क्यों मांगते थे कुंती जी? क्या कम दुखी थी? बचपन में उनका छोटे छोटे बच्चे थे, उनका पति उनका देहांत हो गया और उनके बाद में शासन उनका बिल्कुल शत्रु, घर में शत्रु, बाहर है तो घर में वार हो रहा था। कभी किसी को कोई बेटे को मार देंगे, वो बेचारी इतनी चिंता में जी रही थी, लेकिन 30 पर बोले हाँ वो कष्ट दीजिए,
क्योंकि जहां जहां कष्ट होता है भगवान आप तुरंत उन कष्ट निवारण के लिए हमारे पास पहुंच जाते हैं। और आपका दर्शन अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन मिलता है, उसका अर्थ दोबारा पुनर्जन्म का दर्शन नहीं करना पड़ेगा, एक दूसरी लाइफ नहीं लेनी पड़ेगी। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर समाप्त। पांडवों का कष्ट नहीं है। क्या धर्मराज का नाटक कर रहे थे क्या? यस, धर्मराज जी सब कुछ जानते थे, लेकिन भगवान उनकी बुद्धि में मोह उत्पन्न करते, जैसे अभी किया अद्भुत कर्मण। और जब मोह उत्पन्न होता था तब वो सामान्य जनता की तरह रोते हुए बोलते थे कि अहो कष्टम, ये मैं इतना दुर्भाग्य, किससे मैं बहुत पाप किया हूँ, बहुत ये किया। वो अपने आप को दोषी ठहराते थे। याद रहे धौम्य जी जब भी समझाते थे महाभारत में, तो वो अपने आप को दोषी ठहराते थे, जबकि उनके कर्म का कोई दोष नहीं था। हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। ओ 9:16 सॉरी, अतिक्रमण हो गया, समय का ध्यान नहीं रहा हमको। बहुत सुंदर बात है। वो उनके अभी और स्पष्ट हो जाएगा आगे के श्लोक से, क्योंकि वही काल के रूप में कृष्ण को स्थापित करते हैं। वहां पर चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर योजना देते हैं और तब एकदम समझ में आएगा स्पष्ट। लेकिन इनके लिए कल आपको अवश्य आना पड़ेगा। हरे कृष्णा।